नमस्कार दोस्तों। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसा कई बार होता है कि हम जो चीज़ नहीं चाहते वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। और वहीं अगर हमारी डिज़ायर क्लियर भी होती है और हमें पता भी होता है कि हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए, स्टिल वो चीज़ हमें नहीं मिलती, बल्कि वही चीज़ रिपीट में बार बार मैनिफेस्ट हो रही होती है जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या ऐसा हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि आप जो नहीं चाहते हो वही लाइफ में मिलता है और कैसे इसको चेंज करके हम अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सके जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए अब्राहम का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा, जहां अब्राहम कहती है यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट। यानी आप जो सोचते हो आपको हमेशा वही मिलता है, भले ही वो चीज़ आपको चाहिए या वो चीज़ आपको नहीं चाहिए। यानी यूनिवर्स चीज़ों को हाँ या ना में नहीं देखता। अगर आप सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, भले आप उस चीज़ को चाहो या ना चाहो। अब इस जगह में कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि हम तो अपने स्पेसिफिक पर्सन को कब से चाहते हैं लेकिन वो हमारी लाइफ में नहीं आते, या हमें हमारी ये वाली जॉब चाहिए जो कभी नहीं मिलती, या ऐसी कई सारी डिज़ायर्स हैं जिसके बारे में हम कई सालों से सोचते हुए आ रहे हैं, कई वक्त से सोचते हुए आ रहे हैं, फिर भी वो चीज़ हमें नहीं मिली। तो इसका आंसर ये होता है, जैसा कि अब्राहम कहती है, हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक उसका वांटेड साइड, एक उसका अनवांटेड साइड। यानी एक साइड जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो, एक साइड जो हम नहीं चाहते हमारी लाइफ में ना हो। या देख लो पॉजिटिव या नेगेटिव, अलाइनमेंट, रेजिस्टेंस, मैनिफेस्टेशन, लैक। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं और अब्राहम कहती है इन दोनों में से जिस जगह पर आपका फोकस होता है वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट। यानी आपको वही मिलता है जो आप सोचते हो, भले वो चीज आपको चाहिए या वो चीज आपको नहीं चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो, आपको वो पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए, ये आपकी डिजायर है। तो अगर आप इस बारे में सोचोगे कि वो पर्सन मेरी लाइफ में मुझे चाहिए, वो पर्सन मेरी लाइफ में होने चाहिए, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि ये आपकी डिज़ायर है, आप यही चाहते हो। लेकिन हमारा फोकस इस तरह का होता है, जब हम अपनी डिज़ायर के बारे में बात करते हैं तो नेचुरली ध्यान उसके ना होने वाले साइड पे ही जाता है। कि मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और रियलिटी में वो पर्सन आपके अराउंड नहीं है, तो आपकी डिज़ायर रहती है कि वो पर्सन मेरे साथ हो, लेकिन फोकस इस बात पे जाता है कि उससे बात नहीं हो रही। फिर डिज़ायर होती है कि पर्सन मेरे साथ हो, फिर फोकस होता है कि उसने आपको ब्लॉक करके रखा है, फिर ध्यान होता है कि पर्सन आपके साथ हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन फिर रियलिटी देखती है कि कोई भी चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं होते दिख रहे। तो इस तरीके से हमारा फोकस उन चीज़ों पे चला जाता है जो हम नहीं चाहते हैं। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू अब्राहम, आपको वही मिलता है जो आप सोचते हो, भले आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और यहाँ पर आपका फोकस लैक पे जा रहा होता है, इसीलिए उसका लैक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा होता है। क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक उसका अबंडेंस है तो दूसरा उसका लैक है। एक जगह मैनिफेस्टेशन है तो दूसरी जगह उसके मैनिफेस्टेशन का दूर हो जाना है। तो फोकस जिस जगह पे होता है वही चीज मैनिफेस्ट होती है। सेम अगर जॉब में भी देख लो तो एक साइड डिजायर है कि हमें हमारी जॉब चाहिए और दूसरी साइड रियलिटी पे फोकस है कि इस रीजन की वजह से वो जॉब मुझे नहीं मिल पा रही। अब जॉब वो चीज है जो आप चाहते हो, अब करंट रियलिटी वो चीज है जो आप नहीं चाहते हो। आप जॉब में रहना चाहते हो, जॉब से दूर नहीं जाना चाहते। आप जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप जॉबलेस नहीं रहना चाहते। लेकिन बात जब भी आती है कि मुझे जॉब चाहिए तो ध्यान इसी बात पर जाता है कि ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में नहीं मिल रही, या इतने अटेम्प्ट करने के बाद भी ये चीज़ मुझे नहीं मिली, मैं इस चीज़ के लिए डिजर्विंग नहीं हूँ। तो ये वो बातें होती हैं जो आपको नहीं चाहिए होती आपकी लाइफ में, लेकिन आपका फोकस होता है उस जगह पे और आपकी डिज़ायर से ज़्यादा फोकस उसकी लैक पे होता है। बस इसी रीज़न की वजह से उसका लैक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। वो चीज़ें आपसे और दूर चली जाती है और दूर जाती है और फिर हमें लगने लगता है कि हमें वो क्यों हमारी लाइफ में मिल रहा है जो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपने फोकस को देखें, हर जगह पर आपको अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है तो आपका ध्यान उसके चाहिए वाले साइड पर होता है जो आप चाहते हो। अगर उस जगह पर आपका ध्यान है तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होनी ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह से अगर आपका ध्यान उस बात की जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके ना चाहने वाले जगह पर आपका ध्यान है तो वही आपकी लाइफ में ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है, भले आप चाहो या ना चाहो। अब इसको मैं आपको और इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। आप किसी चीज़ को हाँ बोलो या आप किसी चीज़ को ना बोलो, दोनों आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। और जिस तरीके से आप देखोगे उस तरीके से मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी वाइब्रेशन पे काम करता है और ये पूरी दुनिया एक वाइब्रेशन है और हम भी एक वाइब्रेशन है। तो ऐसे में हम फिजिकल रियलिटी में, यानी इस दुनिया की रियलिटी में, हम चीज़ों को इस तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन आपके लाइफ में है और वो पर्सन आपको बहुत पसंद है और आप उसको बोलते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी लाइफ में रहो, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्सन हमारी लाइफ में रहेगा। ये फिजिकल रियलिटी है और
वहीं दूसरे तरफ कोई पर्सन आपको नहीं पसंद है और आप उसे कह देते हो कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो, तुम मेरी लाइफ में रहने ही नहीं चाहिए, तुम चले जाओ मेरी लाइफ से। तो फिजिकल रियलिटी में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में से चला जाएगा, यानी हमारी लाइफ में से चला जाएगा क्योंकि हमने उससे मना कर दिया या उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। अब दो जगह के डिफरेंस को देखो कि एक जगह पे एक फ्रेंड है जो आपके लिए अच्छा है, आप उसको बोल रहे हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी लाइफ में रहो, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक फ्रेंड ऐसा है जो हमें नहीं पसंद है, हम उसको बोल रहे हैं कि तुम हमारी लाइफ में से निकल जाओ। और अगर हम रियलिटी में ऐसा देखते हैं तो रियलिटी में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने जिसको बोला तुम मेरे दोस्त बने रहो वो रहेगा, और हमने जिसको बोला तुम मेरे दोस्त मत रहो वो आपकी लाइफ में से चला जाएगा। लेकिन वाइब्रेशनल रियलिटी के हिसाब से या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में से निकालने के लिए आप उसको अपने अगेंस्ट पुश नहीं कर सकते। यानी अगर आप वाइब्रेशनली, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इसको मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई पर्सन आपको पसंद है और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा, इस तरीके से रहेगा जिससे आपको खुशी मिले। वहीं दूसरी तरफ कोई पर्सन ऐसा है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, उसके आपके अराउंड आना ही नहीं पसंद, वो आपको दिख भी जाए तो आपको गुस्सा आए, और ऐसे टाइम पे आपका फोकस उस पर्सन पे जितना ज़्यादा रहेगा वो पर्सन आपकी लाइफ में उतनी बार आता रहेगा और इस तरीके से आएगा जिससे आपको हमेशा परेशानी होगी। जैसे अगर आप नहीं चाहते वो पर्सन आपके अराउंड रहे क्योंकि उसके रहने से आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो पर्सन और आपके अराउंड सबसे ज़्यादा दिखेगा और उसी तरह की रिएक्ट करेगा या उसी तरह की चीज़ें करेगा जिस तरीके से आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए। इसीलिए अब्राहम कहती है यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट, यानी आपको वही मिलता है जो आप सोचते हो, भले आपको वो चीज़ चाहिए या आपको नहीं चाहिए। और जो चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में सिर्फ उस पर फोकस रखो, जो चीज़ आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में उस चीज़ के बारे में बात ही मत करो, ना अच्छी ना बुरी। कोई पर्सन आपको नहीं पसंद आता उसके बारे में बिल्कुल बात मत करो, ना ही सोचो। अगर कोई करंट रियलिटी आपको नहीं पसंद आती तो ना उसके बारे बात करो, ना उसके बारे सोचो। अब जो चाहिए होता है उसके बारे में बात करो, तो उसके बारे में कैसे बात करेंगे? जिस तरीके से नॉर्मली हम कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में मिलनी चाहिए, मैं इस चीज़ को डिजर्व करता हूँ, या ये रीज़न हम लेकर आते हैं ये क्वेश्चन पूछकर कि क्यों। जैसे मान लीजिए मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा मुझे फ्रीडम देता है, पैसा मेरी लाइफ को आसान बनाता है, पैसे से मेरी लाइफ आसान होती है, पैसा मेरी लाइफ को और बेटर बनाता है। तो ऐसे हम बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए वाले ध्यान से हम इस तरीके से हटते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे पैसे की कि मुझे मेरी लाइफ में पैसा चाहिए, तो ध्यान ना चाहते हुए भी उस बात पर जाएगा कि मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। अब जॉब नहीं है तो पैसा कैसे मिलेगा? अब पैसा नहीं मिलेगा तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो और प्रॉब्लम वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो अगर आप वो शिफ्ट नहीं लेते हो तो आपका ध्यान इस तरफ में हमेशा भटकता ही है। तो एक न्यू डायरेक्शन में आपको हमेशा जाना होता है और वो डायरेक्शन में जाने के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ता है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो क्यों चाहिए, और इसको प्रैक्टिस के साथ आपको डेवलप करना पड़ता है, अपनी हैबिट में लाना पड़ता है, क्योंकि माइंड हमारा हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। और जब वो कुछ सोच रहा है तो क्योंकि हर सब्जेक्ट का दो सब्जेक्ट है, एक वांटेड है तो दूसरा अनवांटेड है, और ऑब्वियस है कि हमारा ध्यान अनचाही चीज़ों पर ही ज़्यादा जाता है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान नहीं देते हो, आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हो या नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे में देखोगे कि आपका माइंड बाय डिफ़ॉल्ट ही चलता जाएगा और उन्हीं चीज़ों को देखता जाएगा, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता जाएगा जो उसको नहीं चाहिए, और लाइफ में मैनिफेस्ट भी वही होगा जो आपको नहीं चाहिए होगा। इसीलिए प्रैक्टिस पे फोकस रखें, क्योंकि माइंड का एक पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है। आप उस पैटर्न को ब्रेक करोगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे अपने माइंड को चेंज करते हुए, जिसके लिए हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं या पिवटिंग की प्रैक्टिस करते हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं। और ये बेसिकली जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, ये पिवटिंग करना ही है कि आप किस जगह पर हो, उस जगह से किस जगह पर आप जा रहे हो। आपका फोकस अनवांटेड पे है, आप उस अनवांटेड से ध्यान हटाकर वांटेड वाली साइड पर लेकर जा रहे हो। अपनी वाइब्रेशन को इस तरीके से शिफ्ट करने को ही पिवटिंग कहते हैं। अब उसके लिए हम प्रोसेस करते हैं, जैसे मेडिटेशन है। मेडिटेशन आपका ध्यान हटाता है उन चीज़ों से जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि मेडिटेशन में आप फोकस करते हो ब्रीदिंग पे। और वही जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप ये नहीं बोलते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप एक सब्जेक्ट चूज करते हो, उसके पॉजिटिव साइड को देखते हो, जो पॉजिटिविटी आपको उस जगह पे नजर आती है उसके बारे में बात करते हो, क्योंकि आपको यूनिवर्स को ये नहीं बोलना पड़ता कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आपका जस्ट ध्यान होना चाहिए उस चीज़ पे, उस चीज़ पे आपके थॉट्स चलने चाहिए, उस जगह पे आपकी थिंकिंग हो रही होनी चाहिए, और जिस तरीके से वो थिंकिंग हो रही होगी उस तरीके से वो मैनिफेस्ट होगा। और जब वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है और उसके ना होने पर ही ध्यान जा रहा है, तो वही मैनिफेस्ट होना है जो आप नहीं चाहते हो। लेकिन अगर आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप यही बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बस उसके पॉजिटिव साइड पर चले जाओ। जैसे मान लीजिए मनी के बारे में आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना चाहते हो। अब मनी हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ में हो ना हो, बहुत कम हो, या मनी के लाइफ में आने के कोई चांसेस ना हो। तो आपको ये नहीं देखना है कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को, आपको जस्ट अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करना है और उसकी रियलिटी फिर आपको चेंज होते हुए देखनी है।
और उसके लिए जब आप लिखना स्टार्ट करोगे पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मनी, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी मनी का पॉजिटिव साइड होगा उस पर आपको फोकस करना है। आपको मनी मांगना नहीं है, आपको उसके पॉजिटिव साइड पे जाना है। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मनी का पॉजिटिव साइड क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी क्या है, तो मेरा माइंड हमेशा मुझे इसी तरीके से आंसर करता है कि पैसा फ्रीडम देता है। पैसे से आप जो चाहे वो खरीद सकते हो, पैसे से आप जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकते हो, पैसा आपकी लाइफ को आसान बनाता है, पैसा आपके टाइम और एनर्जी को बचाता है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट इस तरीके से चलते जाते हैं। अब जब आप इसको लिखते हो तो मेरे तरीके से आपको नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से, जो आंसर आएगा उसको लिखना है। और यहाँ पर जैसे देखोगे कि जब मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मनी की बात की तो मैंने कभी भी कहीं भी ये नहीं बोला कि मुझे पैसा चाहिए। मैंने जस्ट ये बोला मनी फ्रीडम देता है। भले मनी मेरी लाइफ में हो या ना हो, लेकिन फ्रीडम मनी देता है, ये चीज़ हम बिलीव कर पाते हैं। या पैसे से आप जो चाहे वो खरीद सकते हो, भले आपकी लाइफ में पैसा ना हो या कम हो, लेकिन पैसे से आप सारी चीज़ें खरीद सकते हो, ये सच है। तो इसी को ही कहते हैं पॉजिटिव साइड, क्योंकि आप साइड चेंज कर रहे हो जो एक्चुअल में आपको लगता है रियलिटी है। और बहुत से लोग इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं एफर्मेशंस के साथ, तो इसमें एफर्मेशंस को ऐड नहीं किया जाता। ये एफर्मेशंस नहीं है, बस उसका पॉजिटिव साइड है। एफर्मेशंस ऐसी हो जाती है कि आपके पास पैसा नहीं है और आप कहते हो कि मेरे पास भरपूर पैसा है, और फिर रियलिटी में वो चीज़ आपको नहीं दिखती, तो आपका ध्यान उस चीज़ पे जाता है जो आप नहीं चाहते हो, कि लैक ऑफ मनी है और लैक ऑफ मनी हम नहीं चाहते, तो उस पर हमारा ध्यान जाता है। इसके लिए मैनिफेस्ट भी वही होता है। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट पर अगर हम फोकस करते हैं तो हम उस पर चाहते नहीं है किसी चीज़ को, हम जस्ट अपने फोकस को शिफ्ट करते हैं, क्योंकि आप जो सोचते हो आपको वो मिलता है, आप चाहो ना चाहो। यानी अगर आप पैसे की डिज़ायर ना भी करो, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही फोकस करते रहो, तो आपकी वाइब्रेशन का जब शिफ्ट होगा तो आपकी लाइफ में आएगा ही। उसी तरीके से अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हो तो उसी पर्सन में 100 बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक आध भी अगर उसमें अच्छाई है जिसकी वजह से आप उनके साथ हो या रहना चाहते हो, तो उसी अच्छाई पे अगर आप बार बार फोकस करोगे तो यूनिवर्स ये नहीं देखेगा कि वो पर्सन आपको आपकी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए, वो बस आपकी वाइब्रेशन देखेगा। आपकी वाइब्रेशन अगर उसको पसंद करने वाली होगी तो पर्सन इसी तरीके से आपकी लाइफ में आएगा जिससे आपको खुशी हो, और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस रखोगे तो वो पर्सन उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जिससे आपको बुरा लगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आई होप मैं इसे बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर पाया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो आप मुझसे पर्सनल सेशन का अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। या अगर आपको सप्लीमिनल भी बनवाना हो तो भी आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।